बिना पैसे के बिजनेस कैसे शुरू होता है? जॉब की सर्च में लग गए हम लोग। काम धंधा तो वैसे भी नहीं करना था, ये तो पार्ट टाइम था। ओके। पढ़ने में अच्छे नहीं थे तो जॉब भी नहीं लगी। जॉब ही नहीं लगी। मैंने ये सोचा कि भाई मैं जब 4 साल में बीटेक ही नहीं सीख पाया, हाँ। तो कॉलेज में एमबीए करने का तो फायदा नहीं। अच्छा। घर में एमबीए करेंगे। सारे ही कामों में मेरे को ये दिखा कि बहुत ज़्यादा पैसा, बहुत ज़्यादा कैपिटल, बहुत सारी चीज़ें चाहिए। पैसा, फंडिंग, ये वो लोग बाग फंडिंग लेते हैं, पैसा बर्न करते हैं और फिर अपनी दुकान बंद करके चले जाते हैं। क्या फ़ायदा हुआ कि आपका इंटरव्यू 15 मिनट का ही है, लेकिन जर्नी 15 साल की है। बिफोर कोविड इंडस्ट्री कैसी थी, आफ्टर कोविड कैसी रही। ओके। हाँ, तो आप शेयर वर्ड मत करो यूज़, आपको शो ऑफ कर रहे हैं। शो ऑफ कर रहे हैं। इंडियन क्लाइंट जो है वो अपने ईगो बूस्ट के लिए ट्रैवल करता है। अच्छा। और वो उस तरह का ही एक्सपेक्ट भी करता है कि आज मैं किसी होटल में गया, रहबान खड़ा है, सलाम ठोक रहा है, गाड़ी वेले वाला पार्क कर रहा है। ये सारे कॉन्सेप्ट इंडिया में ही। ओके। बाहर इतना सब नहीं। तो आप ऐसे कहना चाह रहे हैं कि कॉलेज स्टूडेंट है, जैसे कोई पास आउट हुआ है, इवन कॉलेज में भी है, वो पार्ट टाइम में भी या फुल टाइम में भी, अगर उसकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है तो किसी के साथ टाई अप करके मैनेजमेंट शुरू कर सकता है और अपना एक बिजनेस शुरू कर सकता है। और आपको जरूरी थोड़ा है कि रूम ही बेचना, आप एक्सपीरियंस बेच सकते हो। अच्छा। किसी भी होटल के साथ आप टाई अप कर सकते हो कि यहाँ पे नाइट टूर होता है, आपके जो भी गेस्ट आते हैं उन सबको मैं नाइट टूर करवाऊंगा। हाँ। तो आपका सोर्स ऑफ इनकम तो चालू हो गई, आपको बिजनेस समझ में आया। अब उसको एक्सपैंड कैसे करना है, वो आप जैसे जैसे लाइन में घुसते हैं आपको सारे रास्ते मिल जाते हैं। एक्चुअली इसमें दिक्कत क्या आती है कि इंसान पहले पार्टनर बना लेता है और फिर अलाइनमेंट देखता है। अच्छा। पहले अलाइनमेंट देख लो फिर पार्टनर बनाओ ना। होता क्या है कि इंसान काम करने से पहले ही सोच लेता है कि मेरे को 3 तो पार्टनर चाहिए, कौन जो मिल गया वो। आज मैंने खुद ने तौलिए से बत्तख बनाना सीखा है ना यार। होटल चलाने से पहले तो ये सीखना पड़ेगा मुझे। हम कोट पैंट पहन के बाथरूम साफ करते थे, स्टाफ भाग जाता था। और शादी की बुकिंग ले रखी है। कभी भी आप किसी लॉ से इसलिए नहीं बच सकते कि मुझे मालूम नहीं था। मालूम नहीं। आप कहीं कोर्ट में जाके नहीं कर सकते यार मुझे मालूम नहीं था। मेरे पास दूसरे कंस्ट्रेंट्स थे कि मेरे पास पैसा ही नहीं है तो सर्विस इंडस्ट्री में घुसना पड़ेगा। मतलब आपने अपनी प्रॉब्लम को एक बिजनेस बना दिया। हाँ। बिना पैसे के बिजनेस कैसे शुरू होता है, अगर आज आप ये जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप अंत तक देखें। अक्सर हम ये सोचते हैं पैसा नहीं होगा तो बिजनेस कैसे होगा, इसलिए हम फंडिंग की तरफ देखते हैं या बिजनेस एक्सपीरियंस होना जरूरी है। ये सारे मिथ को आज हमारे साथ आदित्य शर्मा दूर करने वाले हैं। तो हम वेलकम करेंगे आदित्य शर्मा, फाउंडर ऑफ ब्लैक टाई। वेलकम आदित्य जी। कैसे हैं दीपक? आपका स्वागत है बिटवीन द जर्नी में। तो आज हम बिटवीन द जर्नी में आदित्य शर्मा जी की जर्नी के बारे में जानेंगे। तो आदित्य जी, आपके बारे में आप बताएंगे, आपका जो एजुकेशन वगैरह कैसे हुआ, कहाँ से हुआ? आपने बात एकदम सही कही, लेकिन सिर्फ बिना पैसे के ही नहीं। मेरे पास एजुकेशन भी नहीं थी बिजनेस की। ओके। फैमिली बैकग्राउंड भी नहीं था, पैसा भी नहीं था और मन भी नहीं था। गजब है। फिर कैसे शुरू कर लिया आपने? माता जी पिताजी जो मेरे हैं वो तो गवर्नमेंट सर्विस में थे। ओके। मम्मी है प्रिंसिपल और पिताजी थे इंजीनियर। तो हमने अपने परिवार में सिर्फ वही देखा है, जॉब्स, वो भी गवर्नमेंट जॉब्स, अच्छी जॉब्स। मेरे भाई बहन भी पढ़ने लिखने में बहुत अच्छे थे। कहीं ना कहीं मेरा मन इतना लगता नहीं था पढ़ाई में, ठीक ठाक था। तो बीटेक में जरूर मेरे को एडमिशन मिल गया। ओके। तो हम लोग पढ़ाई करने गए सिम्बायोसिस। अच्छा। और वहाँ पे खूब मस्ती करी, पढ़ाई तो करी नहीं। फिर वहाँ पे हम 4 दोस्तों ने खाली बैठे बैठे चाय पीते पीते एक आइडिया आया कि यहाँ पे सिम्बायोसिस के 36 कॉलेज हैं, कम से कम 50-60 हॉस्टल्स हैं। हर जगह शाम को 10 बजे बाद एंट्री या एग्जिट अलाउड नहीं है। हर उसके पास हमें दिखी एक टपरी होती थी। अच्छा। तो हमने उस टपरी वाले से सेटिंग करी कि भाई तू हमें है ना सिगरेट्स, चाय, मैगी ये सब दे दे। और वहाँ जो गार्ड होता था उसको हम कहते थे कि भाई ये आपको अपने पास रखना है और इतने रुपए में बेचना है। बीच में हम मार्जिन वहाँ से कमाने लगे। ओके। हम दोस्तों ने ऐसे बैठे बैठे ही इसका नाम रखा ब्लैक टाई सर्विस, बैटमैन सर्विसेज। बैटमैन सर्विसेज। हम रात में ही निकलते। क्या रीजन? हम रात में ही निकलते हैं। अरे वाह। और अच्छा काम हुआ, मतलब काफ़ी हमारे पास ऑर्कुड पे वो आती थी, ऑर्डर्स आते थे, हम वहाँ फ़ोन करते थे, गार्ड उनको पहुँचाता था। अच्छा काम चल रहा था। हमारा फाइनल ईयर था, हम लोगों ने वो काम अपने किसी जूनियर को देके हम आगे निकल गए कि ठीक है अब देखेंगे। ठीक है। जॉब की सर्च में लग गए हम लोग। काम धंधा तो वैसे भी नहीं करना था, ये तो पार्ट टाइम था। ओके। पढ़ने में अच्छे नहीं थे तो जॉब भी नहीं लगी। जॉब भी नहीं लगी। तो ले देके मजबूरी में हमने ये डिसाइड किया कि आप काम करना है। काम करेंगे।
पैसा वैसा था नहीं, घर वालों से ले नहीं सकते थे, कितना ही ले लेते, वो भी गवर्नमेंट सर्विस में ही थे। तो जो अवेलेबल रिसोर्स होते हैं मेरे ख्याल से अपन उससे ही काम कर सकते हैं। तो मेरे पास अवेलेबल रिसोर्सेज में क्या था, मैंने सबसे पहले देखा कि मेरे पूरे खानदान में कौन लोग हैं जो काम कर रहे हैं, धंधा कर रहे हैं। तो मेरे मामा लोग हैं जो काम धंधे में थे। अच्छा, वो बिजनेस में? वो बिजनेस में। वो अच्छा, वो भी कोई पुश्तैनी बिजनेस में नहीं है, उन्होंने ही खुद ने चालू किया। ठीक है। और अच्छे लेवल पे। ओके। तो मेरे 3 मामा है, तीनों के पास में अलग अलग गया। मैंने सोचा कि भाई मैं जब 4 साल में बीटेक ही नहीं सीख पाया, हाँ। तो कॉलेज में एमबीए करने का तो फायदा नहीं है। अच्छा। घर में एमबीए करेंगे। तो मैंने हर जगह कुछ कुछ समय काम किया, काम सीखा कि बिजनेस एज अ कॉन्सेप्ट क्या होता है। ओके। सारे कामों में मेरे को ये दिखा कि बहुत ज़्यादा पैसा, बहुत ज़्यादा कैपिटल, बहुत सारी चीज़ें चाहिए। वो सब था नहीं, और दिमाग लगाया, सब कुछ किया, तो मुझे समझ में आया कि हॉस्पिटैलिटी बिजनेस या कोई सर्विस इंडस्ट्री अगर मैं पकड़ता हूँ तो उसमें पैसे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। अच्छा। तो मैंने होटल लाइन वहाँ से चुनी। उसके बाद भी लेकिन कुछ चीज़ों के लिए तो आपको पैसा चाहिए होता है, सब कुछ होता है। वहाँ पे मैंने बारटेक किया। जिन दोस्तों को वीडियो एडिटिंग अच्छी आती है, उनको चाय कॉफ़ी पिलाई, उनसे अपने होटल्स की रील बनवाई। ओके। मेरी बहन है, वो कंटेंट राइटिंग में बहुत अच्छी है, तो उससे कंटेंट लिखवाया। उसको भी लालच दिया कि राखी में 500 रुपये एक्स्ट्रा ले लेना। वो तो ही। भाई तो छोटा ही है, तो उसको तो डांट पीट के ही काम करवा लेता था मैं। ठीक। तो मेरे जितने भी वेबसाइट है, बिजनेस कार्ड है, वो सब उसने बनाए, मतलब उसने फ्री में बनाया। आपका ये कहना है कि इनिशियली लेवल पे अगर किसी को बिजनेस शुरू करना है और उसके पास पैसा नहीं है, तो ऐसे रिसोर्सेज को वो यूज कर सकता है। रिसोर्सेज देखो सबके पास होते हैं, आपके पास दोस्त होते हैं, फैमिली होती है, आप उनसे क्या एक्सट्रैक्ट कर सकते हो ना। हाँ। वो है बिजनेस। पैसा, फंडिंग, ये वो लोग बाग फंडिंग लेते हैं, पैसा बर्न करते हैं और फिर अपनी दुकान बंद करके चले जाते हैं। क्या फायदा हुआ? आप कुछ बिल्ड करो, पैसा कमाओ, वो पैसा लगाओ, फिर बिजनेस बड़ा करो। मेरे ख्याल से वो एक ज़्यादा सस्टेनेबल तरीका है। तो इस तरीके से आपकी यात्रा शुरू हुई? इस तरीके से चालू हुआ। एक भी होटल आज दिन तक भी मेरा खुद का नहीं है। अच्छा। शुरुआत में तो हमारे पास लीज के पैसे भी नहीं होते थे कि हम किराए पे ले सकें। ओके। तो हम लेते थे मैनेजमेंट पे। ओके। भी जो बंदा आएगा उसमें से हमें इतना दे देना, बाकी आपका। ठीक है। और इस तरीके से चालू हुआ। बीच में कई लोग जुड़े भी। कितने साल हो गए आपको इस हॉस्पिटैलिटी के? बस ये एक बात है जो मैं बताना चाहूंगा आपको कि आपका इंटरव्यू 15 मिनट का ही है, लेकिन जर्नी 15 साल की है। तो जो भी देख रहे हैं वो ये ध्यान रखें कि जर्नी लंबी होती है, जर्नी ये इतना आसान नहीं है। बीच में बहुत उतार चढ़ाव आते हैं, पैंडेमिक आया। हमारा भी मकसद यही रहता है कि बिटवीन द जर्नी के अंदर चीजें समझो तो ज्यादा आपको समझ में। हाँ, एक्चुअली अभी ऐसा नहीं कि मैं कहीं पहुंच गया हूँ, कुछ है। हाँ। एक जर्नी ही चल रही है, वो तो चलती रहेगी, वो चलती भी रहेगी। तो इस तरीके से आपने अपना बिजनेस शुरू किया। हाँ जी, ठीक है ना। तो हॉस्पिटैलिटी का बिजनेस है, उसको आप कैसे देखते हैं कि आप उसमें जैसे कर रहे हैं, तो कौन कौन से सेगमेंट कैटर कर रहे हैं? हॉस्पिटैलिटी तो देखो बहुत ब्रॉड टर्म है। इसमें ट्रैवल भी आ गया, फूड भी आ गया, अकोमोडेशन भी आ गया। ओके। तो हम लोग अकोमोडेशन पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं। हालांकि हमने शुरुआत जो बैटमैन सर्विसेज करी थी वो खाने पीने पे था। ओके। लेकिन अभी हमारा पूरा फोकस जो है वो अकोमोडेशन पे। तो इसको अपन ब्रॉडली देखें तो इसमें भी ये है कि आपके लग्जरी होटल्स, बुटीक होटल्स, एक होटल कॉन्सेप्ट हो गया। ओके। एक होम स्टे हो गया जिसमें फार्म हाउसेज आ गए, एयरबीएनबीज आ गए, वो हो गया। ओके। और एक हो गया हॉस्टल्स जहाँ पे आप शेयर्ड उसमें रहते हैं। ओके। तो ये 3 अकोमोडेशन ब्रॉडली हैं। तो होटल के बारे में तो काफी सारे लोग समझते हैं, आजकल होम स्टे भी बड़े आसानी से लोग समझ रहे हैं क्योंकि यूज कर रहे हैं एयरबीएनबी वगैरह। बट ये हॉस्टल्स के बारे में थोड़ा बताएंगे, ये क्या होते हैं? हॉस्टल्स में क्या है कि आप सोलो ट्रैवलर हैं। ओके। आप गए, आपने एक रूम में एक बेड लिया बस। अच्छा। उसमें है 6 बेड और। ओके। उन 6 में और भी लोग होंगे, और भी लोग जो आपको पहले से जानते हैं, नहीं जानते हैं, पता नहीं। तो बेसिकली आप ये कहना चाह रहे हैं सोलो ट्रैवलर्स, बैकपैकर्स जिसके नाम से जो जाने जाते हैं लोग, वो इस तरीके के हॉस्टल्स प्रेफर करते हैं। हाँ, बहुत कॉस्ट एफिशिएंट होते हैं। ओके। सस्ते में मिल जाता है। हाँ। एक कम्युनिटी मिल जाती है, कम्युनिटी मिल जाती है, आपके जैसे लोग ही हैं जो सोलो ट्रैवल कर रहे हैं, आपकी उनसे दोस्ती होती है। हाँ। अब वहां से अगले प्लान उनके साथ बना सकते हैं। तो आज अपन देखें अगर पहले और आज में क्या डिफरेंस है। इसमें इंडिया के अंदर जो हॉस्पिटैलिटीज अभी रन कर रही है, पहले और अभी में क्या अंतर देख रहे हैं आप अभी रिसेंटली?
आफ्टर, बिफोर कोविड एंड आफ्टर कोविड भी कुछ अंतर हुआ है? बिल्कुल हुआ है। कोविड तो एक तरीके से अपना बीसी और एडी वाला सिस्टम है कि बिफोर कोविड इंडस्ट्री कैसी थी, आफ्टर कोविड कैसी रही। ओके। और बहुत ड्रास्टिक चेंज है। अपन अगर पहले का देखें एक बार, तो पहले यूजुअली क्या होता था, मतलब मैं सेंटीमेंट पॉइंट ऑफ व्यू पे जा रहा हूँ, मैं बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू पे तो जा ही नहीं रहा अभी। अच्छा। सेंटीमेंट पहले क्या होता था कि हम लोग एक परिवार में रहते थे, एक कुनबे में रहते थे, दादा भी हैं, चाचा भी हैं, बहुत सारे लोग हैं। तो आपको जब इनसे बच के निकलना है, प्राइवेसी इन लोगों से चाहिए, तब आप एक होटल में जाते थे अपने पत्नी के साथ या बच्चों को लेके। हाँ। और उस समय आप जब वापस आते थे तो आप कहानियां सुनाते थे कि यार वहाँ तो बाथरूम में भी फोन था, बाथटब था, एक बार फोन किया तो खाना आ गया, कॉरिडोर में भी कारपेट है। तो उस समय सेंटीमेंट होता था कि एक तो मुझे अपनी फैमिली से निकल के पर्सनल स्पेस चाहिए, इसलिए प्राइवेसी के लिए, प्राइवेसी और लग्जरी चाहिए मेरे को। लग्जरी चाहिए कि मैं अब खाना नहीं बनाऊंगा, मैं अब कुछ नहीं करूंगा, हर चीज फोन उठाऊंगा और काम होगा। एक तरह से यूं कह सकते हैं कि रेस्ट लेने के लिए भी जाते थे और एक क्वालिटी अपना टाइम लेजर के लिए अपने प्योरली लेजर के साथ और बच्चों के साथ जाते थे, लेजर रहता था। हाँ। अब सेंटीमेंट एकदम बदल गया। कैसे? अब लोग बाग क्या है, मोस्टली सब अकेले रहते हैं। हाँ। कोई अपनी फैमिली में नहीं रहता है, सब एकाकी जीवन बहुत ज्यादा हो गया है। तो अब अगर आपकी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ अच्छी ट्यूनिंग है, तो आप मोस्टली क्या करोगे कि उन सबके साथ मिलकर एक प्लान बनाओगे, एक एयरबीएनबी, कोई फार्म स्टे, कोई वो बुक करोगे जहाँ पे आपको बाकियों से कोई दिक्कत नहीं है, आप सब आपस में बैठे हो, एक टाइम स्पेंड करो। तो आप फैमिली के साथ जा रहे हो, पहले फैमिली से बच के जा रहे हो। पहले आप जाए थे लेजर के लिए, अब तो लेजर आपके घर में ही है, बाइयाँ आती हैं, सर्वेंट्स हैं, ये है वो है। खाना आपने पता नहीं लास्ट कब बनाया था, लेकिन एयरबीएनबी पे जाके आपको ही खाना बनाना है। तो कहीं ना कहीं अब जो चीज से हम बच के जाते थे, आज उन चीजों के साथ जाते हैं, मतलब उन चीजों के लिए जाते हैं। आप ये कहना चाहते हैं कि जो पहले बेसिक थे, हाँ, अब वो एक्सपीरियंस हो गए और लग्जरी हो गए। हाँ, उसको अब लग्जरी, और जो पहले लग्जरी थी अब वो बेसिक हो गई है। एक्चुअली अब सबके घरों में आप देखो ना, सर्वेंट्स हैं। हाँ। सबके ही बेड बहुत अच्छे होने लग गए हैं आजकल, लोगों के घरों में सारी सुविधाएं होने लग गई हैं, 50 इंच के टीवी आ गए हैं, सब कुछ हो गया, सब कुछ हो गया। तो अब मैं होटल जाके टीवी क्यों देखूंगा? अब तो मुझे चाहिए, मेरे को अपनी फैमिली के साथ बैठना है या दोस्तों के साथ बैठना है। और इफ इन केस आपकी फैमिली और दोस्त नहीं भी है, तो फिर हॉस्टल कॉन्सेप्ट तो ही, जहाँ पे आपकी कोई दूसरी फैमिली है कहीं और से इधर उधर से आई हुई है, आप उनके साथ एंजॉय कर लो। तो अब ये वाले ऑप्शन ज्यादा हो गए हैं। कहीं ना कहीं लोग बाग बहुत अकेले हो गए हैं, तो उनको अब कंपनी चाहिए, इसलिए वो जा रहे हैं कंपनी चाहिए। तो अभी जैसे आपने बात कही अकेले हो गए, क्या आपको लगता है कि इसके पीछे सोशल मीडिया बहुत कुछ रिस्पॉन्सिबल है? बहुत ज्यादा। मेरे ख्याल से सब लोग, सबका रिलेशन अब अपने सिर्फ मोबाइल के साथ ही रह गया है। हाँ। ना आप अपने पड़ोसी को जानते हो, ना आप अपने स्पाउस को जानते हो, ना अपनी फैमिली में किसी से आपका इतना इंटरेक्शन है। सब आप देखेंगे कि बर्थडे भी है तो इंस्टाग्राम पे ही विश कर रहे हैं। आदमी बाजू में है लेकिन आप इंस्टाग्राम पे कॉल भी नहीं कर रहे। तो कहीं ना कहीं पूरा फोकस वहीं हो चुका है। तो इस वजह से ये माइंडसेट भी ऐसा हो चुका है कि लोग अकेले होने लगे हैं, वहीं पे वो लोग जुड़ते हैं, वहीं पे उन्होंने प्रॉपर्टी सर्च करी। तो हमारे लिए तो ये बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छी चीज़ है। ठीक है। और माइंडसेट ऐसा ही। इससे एक ये चीज निकल के आती है कि जैसे आपने देखा, इसको आपने प्रोस तो बताया है ना, और कॉन्स भी बताए। इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया, यहाँ पे अभी जैसे भी आप देखो, आपके फ्रेंड सर्कल के सब लोग कहीं भी घूम के आते हैं, अपने फोटोग्राफ्स, अपने मोमेंट्स को शेयर करते हैं। बिल्कुल। क्या ये मोमेंट शेयर करना की वजह से भी लोग ट्रैवल कर रहे हैं? क्योंकि मैंने कई ऐसे लोगों को देखा है, वो शायद ट्रैवल ही इसलिए कर रहे होते हैं कि उन्हें इंस्टाग्राम पे पोस्ट करना है। हाँ, तो आप शेयर वर्ड मत करो यूज, आप कहो शो ऑफ कर रहे हैं। आज लोग बाग बहुत सारे, मैं मानता हूँ कि 30% लोग बाहर सिर्फ इसलिए जाते हैं कि उनको फोमो है कि पूरी दुनिया अभी बाकू जा रही है तो हमें भी जाना है, बाकी जाना है। सब लोग ताज में रुक रहे हैं, हमें भी रुकना है। सब एयरबीएनबी पे हाउस पार्टी कर रहे हैं, हमें भी करनी है। उनका मन शायद ना भी हो, लेकिन वो फोमो के चक्कर में जा रहे हैं क्योंकि उनको वहां जाके फोटो खींचनी है, पोस्ट करनी है। तो पीयर ग्रुप प्रेशर भी कह सकते हैं, बहुत ज्यादा है। और ये पूरा सोशल मीडिया ड्रिवन ही है। तो मतलब आपका बिजनेस भी सोशल मीडिया की वजह से आ रहा है, और ये माइंडसेट चेंज हो रहा है वो भी सोशल मीडिया की वजह से हो रहा है। तो कभी आपको ऐसा लगता है कि ये सोशल मीडिया का जो अभी का जो राइज है, ये कम भी हो सकता है, या आपको लगता है और बढ़ेगा? कम तो ये हो सकता है कि
हो सकता है आज जैसे पहले फेसबुक बहुत चलता था, अब इंस्टाग्राम चलता है, कल कोई दूसरी साइट आ जाएगी, लेकिन हाँ ये चलता रहेगा। मतलब आपका कहने वाला प्लेटफॉर्म बदलेगा, लेकिन अब लोगों को इस चीज के लिए एडिक्ट हो गए हैं हो गए, और वो बहुत कहीं ज्यादा ना आदी किसी न किसी प्लेटफॉर्म पे रहेंगे, सोशल मीडिया पे रहेंगे, बहुत आदी हो गए, बहुत आदी हो गए। कितना आसान भी हो गया ना, आपके मोबाइल में आजकल हर चीज है, आप अच्छा बुरा जो भी है ना। आदित्य, आपका जो इंटरेक्शन है ना इंडियन कस्टमर के साथ भी, क्लाइंट्स के साथ भी होता है और इंटरनेशनल क्लाइंट के साथ भी होता है, क्या फर्क देख रहे हो आप कि इंडियन क्लाइंट ट्रेवल क्यों कर रहा है और एक वेस्टर्न क्लाइंट कहें या फॉरेनर है वो ट्रेवल क्यों कर रहा है? उन दोनों में कुछ फर्क देख रहे हैं आप? दो चीजें हैं। एक तो यह है कि इंडियन क्लाइंट जो है वो अपने ईगो बूस्ट के लिए ट्रैवल करता है। अच्छा। और वो उस तरह का ही एक्सपेक्ट भी करता है कि आज मैं किसी होटल में गया, रहबान खड़ा है, सलाम ठोक रहा है, गाड़ी वेले वाला पार्क कर रहा है, ये सारे कॉन्सेप्ट इंडिया में ही। ओके। बाहर इतना सब नहीं। बाहर क्या है? जैसे बाहर इंसान जो है वो एक्सपीरियंस के लिए ट्रैवल कर रहा है, उसको रहने के लिए सिर्फ एक जगह चाहिए थी, वो वहाँ पे अपना सामान भी खुद लेके जाता है। अच्छा। जब चेकआउट करेगा तो चद्दर भी खुद ही सही करके जाता है। अच्छा। इंडिया में लेकिन हाँ माइंडसेट थोड़ा ऐसा है कि वो अब्यूज करता है प्रॉपर्टी को। ओके। अब मैंने ये ली है तो इसका मैं मतलब आप एक तरह से कहना चाहते हैं उसको लगता है कि मैंने इसका आज पे किया है रेंट पे, तो मैं इस प्रॉपर्टी के साथ कैसे भी यूज करूं। हाँ, यूज तो कहते नहीं, वो अब्यूज करते हैं। हाँ, चद्दरों से जूते भी पहुंच के जाएंगे और सब करेंगे। धीरे धीरे माइंडसेट चेंज हो रहा है, बट अभी एज ऑफ नाउ तो ऐसा ही है कि इंडियंस थोड़ा अब्यूज करते हैं। फॉरेनर्स बहुत वो एक्सपीरियंस के लिए आ रहे हैं, वो ना आपका एक्सपीरियंस खराब करना चाहते हैं ना खुद का, वो ना किसी तरह की लड़ाई में इंडल्ज होते हैं। उनको एक कंफर्टेबल क्लीन जगह मिलती है, उसमें राजी हैं, खुश हैं। आदित्य, क्या जैसे अभी जो करंट अभी सिचुएशन आपने बताई कि लोग एक्सपीरियंस के लिए कर रहे हैं, लेकिन आपने जैसे इंटरनेशनल भी ट्रैवल किया है, इंटरनेशनल क्लाइंट भी अटेंड कर, क्या आपको लग रहा है कि फ्यूचर के अंदर इंडिया का जो भी हॉस्पिटैलिटी बिजनेस है उसमें क्या चेंजेस हो सकते हैं और इंटरनेशनल मार्केट में भी ये क्या चल रहा है? ट्रेंड चेंज हो रहा है। पहले हम लोग बहुत ज़्यादा लग्जरी, बहुत ज़्यादा हेरिटेज और उस तरह के एक्सपीरियंसेस के लिए जाते थे। ओके। अभी हम फैमिली एक्सपीरियंस या ग्रुप एक्सपीरियंस, कम्युनिटी एक्सपीरियंस के लिए जाते हैं। ठीक है। कई लोग हैं जो किसी एरिया को एक्सप्लोर करने के हिसाब से भी करते हैं। बट अभी एक जो नया ट्रेंड बहुत ज़्यादा चल रहा है, लोग बाग जा रहे हैं अपने टेक्नोलॉजी को एक्सपीरियंस करने। अच्छा। आज ऐसा आप जापान जाते हैं तो वहाँ पे वो पॉट सीट गर्म भी हो जाती है, वाइब्रेट भी करती है, उसमें ये भी सिस्टम है, वो भी सिस्टम है, तो वो देखने जाते हैं कि यार ये क्या है, कैसा है, रोबोट्स कैसे खाना सर्व कर रहे हैं, कैसे हमने कॉल किया और वो हमें पूरा फॉलो करके आया, तो वो देखने भी जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री अराउंड टेक्नोलॉजी भी, मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि टेक्नोलॉजी अभी हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में पूरी तरह से इंडिया में भी नहीं है, अवेलेबल नहीं है, बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। बट इन फ्यूचर अपने 10-15 साल में हम टेक्नोलॉजी और एआई का बहुत सारा यूज देखेंगे। बिल्कुल, मेरे को लगता है कि आपकी बुकिंग्स, आपका एक्सपीरियंस, वो सब चीजें एआई ड्रिवन होगा। आप किसी एक होटल पे रेगुलर जाते हैं तो उनको आपके बारे में सब कुछ पता है कि इनको किस तरह का खाना पसंद है, क्या है, नहीं है, और वहाँ पे पीपल इंटरेक्शन बहुत कम हो जाएगा। मुझे लगता है रोबोट्स होंगे, सेल्फ सर्विस बहुत ज्यादा होगी। तो आपको नहीं लगता इससे एकाकीपन और बढ़ेगा? ऑलरेडी हम बहुत ज्यादा देख रहे हैं सोशल मीडिया की वजह से। नहीं, आप वैसे भी वहाँ पे इंटरेक्ट वहाँ के स्टाफ से तो करते भी नहीं। अच्छा। आप जब जाते हैं आप एक कम्युनिटी से ही इंटरेक्ट करते हैं। तो अगर आप सोलो ट्रैवलर हैं तो वहाँ पे और भी होंगे, आप उनसे मिलोगे, बात करोगे। आप फैमिली के साथ जा रहे हो तो फैमिली में इंटरेक्ट कर रहे हो। एज कपल जा रहे हो तो आप जगह घूम रहे हो। होटल का जो स्टाफ है वो कम हो जाएगा, सेल्फ सर्विस ज़्यादा हो जाएगी मेरे ख्याल से, और यही चीज़ एक्सपीरियंस करेंगे लोग कि मेरे को बहुत ज़्यादा लोगों से बात नहीं करनी। प्लस एकाकी एक और चीज़ है कि आप एकाकी ऐसे हो तो आपको बातें करना थोड़ा कम पसंद है। आप भी नहीं चाहते कि बहुत सारी फालतू की बातें करें। आदित्य, जैसे आपने बताया कि आप अभी एक भी होटल या होम स्टे ओन नहीं करते हैं। हाँ, आपने काफ़ी सारे लीज। ऑडियंस ये जानना चाहेगी कि जैसे अपन बात कर रहे थे कि बिजनेस के लिए पैसा नहीं, अभी किसी को करंटली शुरू करना हो तो इस इंडस्ट्री के अंदर कैसे घुसता है, आप उसके बारे में कुछ बताएंगे? अभी तो बहुत आसान। अच्छा, कैसे? पहले तो क्या होता था कि अगर आपको होटल बनाना है तो 100 बीघा जमीन है, उसमें गार्डन भी बनेगा, गोल्फ कोर्स भी बनेगा, 3 पूल भी बनेंगे, बैंक्वेट भी बनेगा, 100 कमरे बनेंगे, बहुत बड़ा कैपिटल चाहिए। उतना बड़ा कैपिटल लगाया किसी ना, वो खुद रन नहीं कर रहा तो वो आपको भी नहीं देगा, या उसकी लीज बहुत ज़्यादा होगी। तो
पहले तो बहुत टफ था, अब तो क्या है कि स्टूडियो अपार्टमेंट्स बन रहे हैं। एक बिल्डिंग में 500 रूम है, आपको तो सिर्फ 2 रूम चाहिए। अच्छा। आप 2 रूम किराए पे लेकर चला सकते हो। किराए पे भी नहीं लेना है, आप उनसे कह सकते हो कि मैं रेवेन्यू शेयरिंग में चलाऊंगा। आप बुकिंग्स लाओ, उसको मैनेज करो, 2 पैसे आप अपने पास रखो, बाकी आप ओनर को दो, उनको रिटर्न दो ताकि वो और प्रॉपर्टीज लें, एंड देन यू कैन ग्रो। तो मैं आप ऐसे कहना चाह रहे हैं कि कॉलेज स्टूडेंट है, जैसे कोई पास आउट हुआ है, इवन कॉलेज में भी है, वो पार्ट टाइम में भी या फुल टाइम में भी अगर उसकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है तो किसी के साथ टाई अप करके मैनेजमेंट शुरू कर सकता है और अपना एक बिजनेस शुरू कर सकता है। और आपको जरूरी थोड़ा है कि रूम ही बेचना, आप एक्सपीरियंस बेच सकते हो। किसी भी होटल के साथ आप टाई अप कर सकते हो कि यहाँ पे नाइट टूर होता है, आपके जो भी गेस्ट आते हैं उन सबको मैं नाइट टूर करवाऊंगा। हाँ। और मैं उनसे इतना चार्ज करूंगा। तो अभी इस लाइन में घुसना बहुत इससे आप मुझे भी एक याद आ रहा है कि हमारे एक नोन गए थे भी, रशिया घूमने गए थे, तो वहां पे उनको एक इंडियन स्टूडेंट मिला था। हाँ। और वो पार्ट टाइम में यही करता था और वो कह रहा है कि मैं यहाँ पे जो मेरी डॉक्टर की डिग्री है वो लेने आ रहा हूँ, लेकिन मेरी करंट इनकम इस काम से इतनी अच्छी है कि मुझे लगता है कि मैं वो काम करूँ ही क्यों, क्योंकि वहां जब इंडियन ट्रेवलर जा रहे हैं तो उनको लैंग्वेज का चैलेंज हो रहा है और वो उसको इस चीज की हेल्प करे, तो ऐसा भी ऑप्शन है। हाँ, इसमें बहुत सारे ऑप्शन हैं। मैं इवन स्टूडेंट्स तो मैं कई लोगों को जानता हूँ जो लोग कॉलेज में हैं, उन्होंने कोई एक जगह ले रखी है जहाँ पे वो रहते हैं। अब छुट्टियों में अपने घर जाते हैं तो उस समय वो जगह खाली है तो उसको एयरबीएनबी पे चला लेते हैं। तो आपका सोर्स ऑफ इनकम तो चालू हो गई, आपको बिजनेस समझ में आया। अब उसको एक्सपैंड कैसे करना है वो आप जैसे जैसे लाइन में घुसते हैं आपको सारे रास्ते मिल जाते हैं। अभी कई लोगों को मैंने देखा है ऐसे कि जैसे कई लोग जिनका वर्क फ्रॉम होम काम कर लेते हैं, उन्होंने गोवा में एक प्रॉपर्टी ले रखी है, वहीं पे अपना काम भी कर रहे हैं और उसको होम स्टे भी बना रखा है, तो वो गोवा में रह भी रहे हैं और होम स्टे से वो पैसा भी कमा रहे हैं और अपना जॉब भी कर रहे हैं। ऐसे भी काफी सारे ऑप्शन हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये लाइन बहुत गिविंग है। इसमें अपन किसी भी तरीके से आज जैसे आपने रशिया का ही बात करी, हाँ, अगर वहाँ पे लैंग्वेज बैरियर है और आपको 2 लैंग्वेज आती है, हाँ, तो आप ट्रांसलेटर होते हुए भी बहुत सारी चीजें इस इंडस्ट्री से फेच कर सकते हैं। कि आप किसी को टूर देना है, आप गाइड बन सकते हैं, जरूरी नहीं है कि रजिस्टर्ड बने। आपको 5 जगह के बारे में अच्छे से पता है, आप सिर्फ वहीं का दे रहे हैं और एक एक्सपीरियंस दे रहे हैं, क्या दिक्कत है। अच्छा, एक चीज और आदित्य जी जानना चाहूंगा मैं कि जैसे अक्सर एक बिजनेस के बारे में और एक जो आजकल स्टार्टअप कल्चर के अंदर एक चीज होती है कि लोग ये सोचते हैं स्टार्टअप करना है तो मतलब 2-4 फाउंडर होने चाहिए, है ना, मल्टीपल लेयर्स के होने चाहिए, सिस्टम होने चाहिए, ऑफिसेस होने चाहिए। आपका इसके बारे में क्या कहना है और आपकी जर्नी इस बारे में क्या कहती है? या आपको जिस चीज़ की जरूरत पड़े आपको वो करना चाहिए। मेरे को ऐसा लगता है कि अगर आपको लगता है पार्टनर चाहिए क्योंकि अब ऑपरेशन संभल नहीं रहे हैं, हाँ, तो बिल्कुल लेके आओ ना, क्या दिक्कत है। शुरुआत में जरूरत है? नहीं, शुरुआत में मेरे को नहीं या लगता। इंडस्ट्री वाइज, जैसे ये चीज मैं सिर्फ आपकी इंडस्ट्री से नहीं दूसरी इंडस्ट्री से भी बात कर रहा हूँ कि कई बार किसी को दूसरी इंडस्ट्री में भी कुछ करना होता है, क्योंकि जैसे आपने बताया कि 4 उस समय आपने स्कूल के दोस्तों ने शुरू किया था और करंटली आप अगर काम कर रहे हैं तो आपके साथ और भी आपकी टीम के मेंबर हैं, तो टीम मेंबर के साथ, फाउंडर के साथ अलाइनमेंट बहुत जरूरी होता है। कई बिजनेसेस तो इसलिए बंद हो जाते हैं कि फाउंडर के आपस के ईगो इश्यूज हो जाते हैं। एक्चुअली इसमें दिक्कत क्या आती है कि इंसान पहले पार्टनर बना लेता है और फिर अलाइनमेंट देखता है। अच्छा, पहले अलाइनमेंट देख लो फिर पार्टनर बनाओ ना। आप हर किसी से पार्टनरशिप नहीं कर सकते। आप जिनसे अलाइंड हो, जिनसे आपका थॉट प्रोसेस मिलता है, उनके साथ बैठ के आप बात करो कि यार ये अपन कुछ सोच रहे हैं, इसमें ये काम आप अच्छा कर सकते हो, ये मैं अच्छा कर सकता हूँ, अपन करें और फिर आगे बढ़ो। होता क्या है कि इंसान काम करने से पहले ही सोच लेता है कि मेरे को 3 तो पार्टनर चाहिए, कौन जो मिल गया वो जो मिल गया फिर बाद में लड़ाइयाँ हो रही हैं क्योंकि आप अलाइन थे ही नहीं, थॉट प्रोसेस सेम था ही नहीं। आपको चाइना में जगह चाहिए और मेरे को रशिया में चाहिए और जयपुर में भी काम नहीं हो पा रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। पहले आप अलाइनमेंट बना लें, एक दूसरे को समझ लें, कुछ समय तक बिना पार्टनरशिप के भी काम करें साथ में, फिर पार्टनरशिप में आप घुसें। कई बार बिजनेस एक्सपेंड करते हैं तो इस जैसे हॉस्पिटैलिटी बिजनेस में भी लोग एक्सपेंड करते हैं, तो कुछ लोग वर्टिकल करते हैं, कई लोग हॉरिजॉन्टल करते हैं। कई लोग एक ही होगा कि मान लो एक प्रॉपर्टी उन्होंने जयपुर में ले ली, दूसरी प्रॉपर्टी वो गोवा में ले रहे होते, तो इसके बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे? डिपेंड करता है कि आप कहाँ पे, आपकी एक्सपर्टाइज कहाँ है। ओके, अगर मैं एक नया बंदा हूँ, मुझे शुरू करना है, तो मुझे अगले 1-2 साल तक क्या करना है? शुरुआत में तो आपको किसी एक प्रॉपर्टी पे ही फोकस करना चाहिए। अपनी स्किल्स को आप वो करेंगे, ग्रूम करेंगे। आज मैंने खुद ने तौलिए से बत्तख बनाना सीखा है ना यार,
होटल चलाने से पहले तो ये सीखना पड़ेगा मुझे। हम कोट पैंट पहन के बाथरूम साफ करते थे, स्टाफ भाग जाता था, और शादी की बुकिंग ले रखी है। शादी की बुकिंग ले रखी है, तो पहले तो हमें धंधे के अंदर घुसना पड़ेगा, धंधे का काम करना पड़ेगा, तो पहले समझना पड़ेगा उसको। हाँ ये सब भी, मतलब धंधा तो समझना ही है, हाँ। लेकिन तौलिए का बत्तख कैसे बनानी है वो भी तो आनी चाहिए आपको, ताकि आप वो काम करवा सको किसी और से। जैसे इसमें हॉस्पिटैलिटी बिजनेस में कुछ गवर्नमेंट पॉलिसी का भी रोल रहता है। जैसे कोई एक नया बंदा शुरू कर रहा होता है, तो कई जगह वो पॉलिसीज होती हैं, गेस्ट आ रहे हैं, इंटरनेशनल गेस्ट हैं, उनके सी फॉर्म भरवाना, इससे रिलेटेड चैलेंजेस आते हैं। हाँ बहुत ज्यादा आता है, क्योंकि एक्चुअली जो भी नया इंसान होता है वो बहुत ज्यादा नेग्लिजेंट होता है, और कभी भी आप किसी लॉ से इसलिए नहीं बच सकते कि मुझे मालूम नहीं। आप कहीं कोर्ट में जाके नहीं कह सकते यार मुझे मालूम नहीं था, आपने गलती करी, आपको सजा मिलेगी। तो उससे लीगल एस्पेक्ट जितने भी हैं वो किसी इंसान के साथ आप बैठें, समझें, उसको इनकॉर्पोरेट करें, क्योंकि इस तरह का जो सेटबैक आता है वो आपको 2 साल पीछे ले जाता है। पर्टिकुलरली मैं रियल एस्टेट इंडस्ट्री से भी बिलोंग करता हूँ, तो मैंने देखा है काफी सारे लोग रियल एस्टेट में, जिन पर लैंड्स होती है, बहुत सारी चीजें होती है, वो बना भी सकते हैं, लेकिन वो हॉस्पिटैलिटी बिजनेस से सिर्फ इसलिए दूर भागते हैं, उनको लगता है कि नहीं यार कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी, कुछ केस हो जाएंगे, ये चीजें होंगी, ये उनका एक बहुत बड़ा फियर रहता है। तो ऐसे में आपकी क्या ओपिनियन है? क्या ये फियर ऑफ अननोन है। फियर ऑफ अननोन, जैसे आपको पता चल जाएगा तो फियर भी नहीं रहेगा। हाँ। तो आप पहले मिलो ना, लोगों से बातें करो, आपको जरूरी थोड़ा ना कि आज ही काम चालू करना है। हाँ। आप पहले समझो, मैंने भी पहले अपने सारे जो लोग धंधा करते थे उनके साथ बैठा कि धंधा होता क्या है, कौन से नियम जानने पड़ेंगे, आरओसी क्या होता है, कंपनी का फॉर्म कैसे होती है, पार्टनर्स के साथ एमओयू कैसे साइन होता है, पहले वो सब समझा मैं, और उसके बाद जाके मैंने धंधा चालू किया। और ये तब मेरा फिक्स नहीं था कि मेरे को ये धंधा करना है, मेरे पास दूसरे कंस्ट्रेंट्स थे कि मेरे पास पैसा ही नहीं है तो सर्विस इंडस्ट्री में घुसना पड़ेगा। मतलब आपने अपनी प्रॉब्लम को एक बिजनेस बना दिया। हाँ, तो वो उस तरीके से सब बना सकते हैं, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। सो आदित्य, अंत में आप कोई मैसेज देना चाहेंगे ऑडियंस की? या बहुत पहले मैंने एक शेर सुना था, तो मैं वही सुनाना चाहूंगा सबको। अच्छा। ले देकर एक नजर ही तो है हमारे पास, ले देकर एक नजर ही तो है हमारे पास, फिर क्यों देखें दुनिया किसी और के नजरिए से। अरे वाह, क्या बात है। बड़ा अच्छा लगा आपसे मिलके। तो आज आपने जाना कि बिना पैसे के भी बिजनेस किया जा सकता है, बिना एक्सपीरियंस के भी बिजनेस किया जा सकता है। बिटवीन द जर्नी में ऐसी और जर्नीज को जानने के लिए आप हमसे जुड़े रहिए। थैंक यू वेरी मच।